नमस्कार। आज ओपीपीआई के एनुअल समिट में मैं आपके समक्ष फिजिकली उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, किंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी शुभकामनाएं एवं संदेश प्रेषित कर रहा हूं। सबसे पहले आदरणीय प्रेसिडेंट ओपीपीआई श्री सुरेश पट्टाथिल जी, आदरणीय डीजी ओपीपीआई श्री अनिल मताई जी, आदरणीय डीजी आईपीए के श्री सुदर्शन जैन जी, ओपीपीआई के मेंबर कंपनीज के समस्त सीईओज, वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी सरकारी अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, डॉक्टर वाई के गुप्ता जो फार्मा के क्षेत्र में बहुत एक बड़ी हस्ती हैं और हमारे एक एम्स के प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी आज मुझे बताया गया उपस्थित हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ओपीपीआई का एनुअल समिट फिजिकल मोड में हो रहा है कोविड पैंडेमिक के बाद, और ओपीपीआई की जो मेंबर कंपनीज हैं उनका जो योगदान रहा है देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पैंडेमिक के दौरान भी, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसके लिए मैं आप के सभी मेंबर कंपनीज को, जिन्होंने इस मुहिम में सरकार का और देश का साथ दिया, उन सबको अपनी तरफ से बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा आप जानते हैं, देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं जो 2018 से प्रारंभ हुए, जब जिसे गेम चेंजर कहना चाहिए, आयुष्मान भारत योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई। आयुष्मान भारत योजना में 2 पिलर थे। एक, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर जब तक हमारा, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक इम्प्रूव नहीं होगी, तब तक देश का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा। पहली बार 12 डायग्नोस्टिक टेस्ट और 12 तरह की जांचें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि ग्राम पंचायत स्तर पे भी हैं। आज देश में 1.6 लाख से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। वहाँ पर ये जांचें शुरू हुई। पहली बार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस की, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की, कैंसर्स की स्क्रीनिंग हेल्थ वेलनेस सेंटर प्राइमरी लेवल पे शुरू हुई। फ्री ड्रग्स डायग्नोस्टिक्स की स्कीम शुरू हुई। तो ये गेम चेंजर था 2018 में जो हुआ। वेलनेस सेशन शुरू हुए प्राइमरी लेवल पे, योग के सेशंस हुए। ओवरऑल देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम क्यूरेटिव टू प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव। तो पहली शुरुआत उसकी हुई। एक दूसरी स्कीम जो आयुष्मान भारत के अम्ब्रेला में हुई, जिसे हम कहते हैं पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जहां 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 5 साल में करीब 6 करोड़ लोगों ने मुफ्त इलाज बड़े बड़े अस्पतालों में भी लिया है, जो कभी वो कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसे अस्पतालों में उनका इलाज हुआ है, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हुआ है। 27,000 से ज़्यादा अस्पताल आज एम्पैनल्ड हैं। 70,000 करोड़ से ज़्यादा धनराशि आज केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर सिर्फ इस योजना में खर्च की है। आपको जानकर ये भी खुशी होगी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो करीब 13-14 साल पहले तक 69% होता था, अब करीब 40%, 39-40% के लेवल पे आ गया है, जो प्रोविजनल फिगर्स हमें दिखाते हैं। तो आप सोचिए कि इस देश के नागरिक के हाथ में कितना
कितना पैसा अतिरिक्त बच रहा है, क्योंकि उसके इलाज की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक सरकार ने उठा ली है। इसी तरह अगर बात करें चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या डबल हो गई है। 700 से ज़्यादा हो गए हैं पिछले 8-9 साल में, बढ़ के जो 400 से कम थे। हमारी जो MBBS सीट्स थी वो 50,000 से बढ़ के 1 लाख से ज़्यादा हो गई हैं, डबल हो गई हैं 8-9 साल में। इसी तरह हमारी पोस्ट ग्रेजुएट MD MS DNB सीट्स वो 30,000 से बढ़ के 70,000 प्लस हो गई हैं। 125% इंक्रीज हुआ है इन जस्ट 7-8 ईयर्स। तो हेल्थ प्रोफेशनल्स, हेल्थ वर्कफोर्स के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति आई है। 8-9 साल में सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स मिला के करीब 60% ग्रोथ हुई है। नर्सिंग, फार्मासिस्ट, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स और डेंटल, सभी क्षेत्रों को अगर हम मिलाएं। ड्रग रेगुलेशन के क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है। आपने देखा होगा कि रिवाइज शेड्यूल M को लागू किया जा रहा है। नया ड्रग रेगुलेशन एक्ट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरह से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को कहा जाता है, उसमें हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एश्योरेंस भी दे सकें हमारे देश में बिकने वाली दवाइयों को भी और जो एक्सपोर्ट होती हैं उनको भी। बहुत ज़्यादा कार्रवाई इसमें की गई है। वैक्सीनेशन के क्षेत्र में आपने देखा किस तरह से कोविड के दौरान अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है 220 करोड़ प्लस डोजेज, 2.2 बिलियन से ज़्यादा डोजेज वैक्सीनेशन गवर्नमेंट प्रोग्राम में हुआ है। ऐसा आज तक विश्व में कहीं नहीं हुआ जो इंडिया ने पिछले 2-3 सालों में कर दिखाया है। आप सभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, और बहुत ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का स्कोप लगता है, न सिर्फ R&D में बल्कि ऐसे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में जिसकी आवश्यकता इंडिया को है। फॉर एग्जांपल TB वैक्सीन हम अभी तक नहीं बना पाए। हम BCG को ही एक तरह से एक पुअर सब्स्टिट्यूट के रूप में TB एलिमिनेशन के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए टारगेट सेट किया है कि बाय 2025 वी हैव टू एलिमिनेट TB। SDG गोल्स कहते हैं 2030 तक, लेकिन देश के नेतृत्व ने ये चुनौती हमारे देश को दी है। आप सभी से मेरा आह्वान है कि इस तरह की वैक्सीन में भी यदि रिसर्च करें, हालांकि बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं होगा TB वैक्सीन बनाना, लेकिन सेवा भाव से करें, देश के हित में करें, तो मैं समझता हूं कि इस मुहिम में जो प्रधानमंत्री जी ने छेड़ी है, हम उसको मजबूती से आगे ले जा सकेंगे। अंतिम पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, जो आपकी इनोवेटर मेडिसिन होती हैं, इनोवेटिव ड्रग्स होती हैं, जिस प्राइस पे वो इस देश में मिलती हैं, इस देश के आम नागरिक के लिए बहुत कठिन है उनको अफोर्ड कर पाना। अगर कोई मेडिसिन US में मान लीजिए $1 लाख का कोर्स है, तो इंडिया में 80 लाख रुपए दे के उस दवाई को कितने लोग खरीद सकते हैं, ये आप और हम भली भांति जानते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी कंपनीज से कि कोई ऐसा फॉर्मूला बनाइए, इंडिया में अगर ये ड्रग्स मिल रहे हैं, इनोवेटिव ड्रग्स जो R&D के बाद आप लोगों ने तैयार किए हैं, जब तक वो पेटेंटेड पीरियड में हों, प्राइसिंग मैकेनिज्म ऐसी रहे कि इंडिया जैसे कंट्रीज के भी आम लोग उस ड्रग को अफोर्ड कर सकें। सिर्फ आपकी जो एक प्रमोशनल स्कीम होती है उसके दायरे के बाहर जाके कुछ परमानेंट प्राइसिंग मैकेनिज्म इस तरह से करिए, क्योंकि प्राइस कंट्रोल भी एक ऑप्शन है, लेकिन हमें विश्वास है कि आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझ के खुद ही कुछ इस तरह का फॉर्मूला करें जिससे महंगी महंगी दवाइयाँ इंडिया में अफोर्डेबल हो सकें। तो यही मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी और आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं वर्चुअली जुड़ पाया, लेकिन इस एक दिन के सम्मेलन की सफलता के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि OPPI की सभी मेंबर कंपनीज बहुत अच्छा काम करेंगी, बहुत अच्छा नाम कमाएंगी, न सिर्फ देश में बल्कि विश्व में। धन्यवाद। जय हिंद।